डिवाइस बनाने का मेन कंसर्न है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, ऐसे लोग जिनको दूर से सही नज़र नहीं आता। जैसे एज इंक्रीज़ हो रही होती है, ऐनक का नंबर जो है बढ़ रहा होता है। इवन कि वो प्रोग्रेसिव की तरफ जब जा रहा होता है तो इरिवर्सिबल कॉज कर रहा होता है आँख के पर्दे के ऊपर, जिसको हम बेसिकली रेटिना कह रहे हैं। जब भी रेटिना भी इफेक्ट हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है, हम उसको दोबारा से नॉर्मेलिटी की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। तो डिवाइस हमने बेसिकली बनाई मायोपिया कंट्रोल के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिस्मा इनाया। बिनाई अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, लेकिन इसमें अगर कमी आना शुरू हो जाए तो वो इंसान ही जान सकता है या उसके वालिदैन। अगर बच्चों में, आपके बच्चों में मियोपिया या इस तरीके की कोई बिनाई के हवाले से बीमारी आए तो वो बहुत मुश्किलात आपको देखनी पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मरियम जब्बार मौजूद है। उन्होंने इसी हवाले से कुछ इन्वेंशंस किए हैं, उन्हीं की ज़ुबानी इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपनी इन्वेंशन के बारे में और सबसे पहले किस तरीके से बच्चों को इफेक्ट करती है वो थोड़ा सा बता दें। बेसिकली डिवाइस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री ने कोलैबोरेट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, और कोलैबोरेट करके डिवाइस बनाई। डिवाइस बनाने का मेन कंसर्न है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, ऐसे लोग जिनको दूर से सही नज़र नहीं आता। जैसे एज इंक्रीज़ हो रही होती है, ऐनक का नंबर जो है बढ़ रहा होता है। इवन कि वो प्रोग्रेसिव की तरफ जब जा रहा होता है तो इरिवर्सिबल कॉज कर रहा होता है आँख के पर्दे के ऊपर, जिसको हम बेसिकली रेटिना कह रहे हैं। जब भी रेटिना भी इफेक्ट हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है, हम उसको दोबारा से नॉर्मेलिटी की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। तो डिवाइस हमने बेसिकली बनाई मायोपिया कंट्रोल के लिए। इसमें हम लोगों ने बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स किए मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में। हमारे पास इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास मंथ 1, 2, 3 अभी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, पेशेंट फॉलोअप पे आ रहा है। बेसिक कंसर्न ये है कि हम लोगों ने पेशेंट को थेरेपी देनी है, पेशेंट इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। ये रेड लाइट थेरेपी यहाँ से प्रोसीड होगी और पेशेंट को 3 मिनट के लिए हमने थेरेपी प्रोसीड करनी है 5 टाइम्स इन अ वीक। उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड है। अभी हमारे पास जो इनिशियल ट्रायल्स जो हैं रिजल्ट्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन जो फर्दर प्रोग्रेशन है वो स्टॉप डाउन की तरफ होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक दफ़ा जो अल्लाह पाक ने एक मोडालिटी बनाई उसमें चेंज आ गया तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अभी जो हमने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं वो 3 to 4 मंथ तक किए हैं। मेन कंसर्न हमारा 6 मंथ तक है, तो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो अभी फर्दर प्रोसीड करें। मरीम, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमें ये इनोवेशन क्यों अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर पहले ऐसा कुछ मौजूद नहीं है जिससे ये मियोपिया से हम ट्रीट कर सकें उसे। बेसिकली डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं मायोपिया कंट्रोल के लिए, जिसमें एक हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ओवर द नाइट वेयर करने, इसको हम कहते हैं ऑर्थोकेराटोलॉजी। वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। रेड लाइट थेरेपी जो है पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। नेशनल कंपेटिटर हमारी डिवाइस का फ़िलहाल कोई नहीं है। इंटरनेशनल में हमारे पास एक आई राइजिंग कंपनी है चाइना में, वो प्रोसीड कर रही है, लेकिन मेन कंसर्न हमारा ये था कि लोकली डिज़ाइन करके लोकली अवेलेबल करना, पाकिस्तान के लिए एक्सेसिबल बनाना। क्योंकि अभी हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, इसको प्रोग्रेस करेंगे, फर्दर प्रोसीड करके कमर्शलाइज करके। अभी इन ऑफिस स्टार्ट थेरेपी की थी, फर्दर बेस हम प्रोसीड करेंगे होम बेस्ड थेरेपी, ताकि पेशेंट के लिए अवेलेबिलिटी प्रोसीड हो सके। तो चले, हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर कंपटीशन वगैरह मौजूद नहीं है। इसी के हवाले से पूछना चाहेंगे कितनी कॉस्ट आएगी पेशेंट को। अभी तक जो हमारी इसकी कॉस्ट है वो 40 to 50 तक राउंड अबाउट जो इसकी कॉस्ट है, लेकिन हम लोग सेल प्रोडक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो 60 से राउंड अप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट ट्रायल्स हैं। अभी हम लोग इसकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। डिफरेंट जो मायोपिया कंट्रोल के लिए क्लिनिक हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ प्रोसीड कर रहे हैं और उनको प्रिवेंट कर। फॉर सपोज अगर कोई भी इसको क्लिनिकल ट्रायल करता है और उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फर्दर अपने कोलीग्स को, अपने पेशेंट को प्रेफर करेंगे। अगर वो रेफर कर रहे हैं तो उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी कि अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और जो हमारे पास मेन कंसर्न है, एक स्टडी जो कहती है कि 2050 तक मायोपिया जो है 50% तक वर्ल्ड वाइड को कवर कर रहा है। तो मेन कंसर्न हमारा जो है वो मायोपिया को उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर पूछना चाहूँगी, अगर इस पर काम जारी रहे तो मज़ीद इसमें बेहतरी के चांसेस हैं कि जो हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। बेसिकली अभी जो हम लोगों ने अभी जो प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया है, इसमें अभी इनिशियली ट्रायल कर रहे हैं। हमारी एक्सटेंशन या फ्यूचर डायरेक्शन ये है कि हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे इस तरह से कि हमारे पास इसमें डाटाबेस सेट करेंगे कि पेशेंट अगर थेरेपी ले रहा है होम बेस्ड थेरेपी में तो वो फॉलोअप को मेंटेन कर रहा है, येस और नो। फर्दर प्रोसीडिंग जब हमारे पास अवेलेबिलिटी इस तरह से हो जाएगी कि वो होम बेस्ड थेरेपी उसको प्रोसीड कर रहा है, येस और नो, उसके अकॉर्डिंग। मेन कंसर्न हमारा ये है कि प्रोग्रेशन प्रिवेंशन। बहुत शुक्रिया मरियम। इनसे ये सब जानकर हमें ये भी उम्मीद जाग रही है कि पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल बना रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी की जो आम चीज़ें मौजूद हैं उसके हवाले से वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं और उसके हवाले से इनोवेशंस बना रहे हैं। उसको देख के बड़ा फ़ख्र भी हो रहा है और दुआ गो भी है कि ये आगे जाके कामयाब हो। आप सबसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।